अगर जी प्रणाम। साढ़े मंदिर के छत्र साहब जी आ रहे हैं। चंद्र जी मंदिर के छत्र साहब जी आ रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री वायुराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बाबा दयाराम साहेब की सदा ही जय, परमहंस महाराज श्री राम रतनदास साहेब की सदा ही जय, परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब की सदा ही जय, गुरु मंगलदास जी साहेब की सदा ही जय, परमहंस महाराज श्री ज्वालदास जी साहेब की सदा ही जय, श्री विष्णु प्रणामी धर्म की जय, श्री बीतक वाणी चर्चा महायज्ञ की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत श्री राज श्यामा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री बीतक वाणी साहिब चर्चा का श्रवण रसपान करवा रहे हमारी आत्म जागृति को उत्थान की ओर मार्गदर्शन करते हुए परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी, मंदिर के परम श्रद्धेय पुजारी जी, विद्वतगण, एक ही समय से निष्ठाबद्ध होकर एक ही आसन पर विराजमान प्रबोध सुंदर साज जी, आप सभी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन। आज हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर साय 7 बजे में श्री बीतक साहिब वाणी चर्चा सत्र 2022 का 25वां दिवस, आज का शुभ अवसर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल जी का मिलन और साथ ही साथ रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्यौहार। इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम परम विदुषी दीदी का चंदन तिलक कर जयमाला द्वारा अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्रीमती नीरू प्रणामी जी आप आएँ और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमती कुसुम चराया जी आप भी आएँ और परम विदुषी दीदी का चंदन तिलक कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। माता जी श्रीमती स्नेह गिलोत्रा जी आप भी आएँ, चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। आज हमारे बीच में हमारे प्रणामी धर्म सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री गुलशन अचूक जी विदेश यात्रा करके अपनी सेवा को संभालने के लिए मंदिर में पहुंच गए। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपसे प्रार्थना की आप भी आएँ और परम विदुषी दीदी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री मुकेश कुकरेजा जी आप भी आएँ और परम विदुषी दीदी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारी मीनाक्षी सचदेवा दीदी जी आप भी चंदन तिलक पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। परम आदरणीय श्री संजय जी
आप विराजमान हैं, आपका स्वागत है। आप आएँ और परम विदुषी दीदी का पुष्प अर्पित करते हुए स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी सुंदर साथ का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं, लगभग 2.5 वर्ष से 6 अप्रैल 2020 से निरंतर राज शर्मा जी की अपार मेहर से आप श्री मुखवाणी चर्चा, श्री बीतक साहिबानी चर्चा का श्रवण रसपान कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निरानंद संप्रदाय का इतिहास नींव कहलाए जाने वाली श्री बीतक साहिबानी चर्चा इस वर्ष 18 जुलाई 2022 से आरंभ हुई। पूर्ण ब्रह्मख्याति श्री कृष्ण जी द्वारा दर्शन सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के तन में उनको आशीर्वाद देकर सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी का आशीर्वाद श्री महराज ठाकुर के तन में महामती श्री प्राणनाथ जी को मिलते हुए सदगुरु जी की आज्ञा शिरोधारण करते हुए किस प्रकार से जागनी अभियान चल रहा है। विक्रम संवत 1722 से पैदल यात्रा करते हुए दीप बंदर से ये जागनी यात्रा आरंभ हुई। सूरत, ठट्टानगर, सिद्धपुर, पालनपुर, मेरठा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, हरिद्वार, अनूप शहर, कामा पहाड़ी, चलते चलते उदयपुर, मंदसौर और औरंगाबाद में पहुंचते। औरंगाबाद में किस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा जागनी अभियान चल रहा है। सिर्फ एक लक्ष्य, साकुमार को जगाना, साकुंडल महाराजा छत्र शाह जी की वासना को ढूंढना, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की आज्ञा शिरोधार्य करके आप चल रहे हैं। हर जगह धर्म शास्त्र के अनुसार आपने पूर्ण ब्रह्मख्याति श्री कृष्ण जी के दर्शन दिलवाकर सभी सुंदर साथ को जागृत किया। कितने विघ्न आए, कितनी परिस्थितियां विषम रही, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी का लक्ष्य एक, आगे ही चलना है सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके। औरंगाबाद से चलते हुए रामनगर, अगरिया, गढ़ा पहुंचते हुए अमराई घाट पर साकुंडल परमधाम की आत्मा महाराजा छत्र शाह जी का मिलन। आज का हमारा विशेष शुभ दिन, जो कि हमारे श्री विशेष बीतक साहिब चर्चा में सभी को इंतजार रहता है। महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से जागनी अभियान का कार्य महाराजा छत्र शाह जी को सौंपा गया। किस प्रकार से कितनी विषम परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर महाराजा छत्र शाह जी किस प्रकार से अपने सदगुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके उनके आदेश के अनुसार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि श्री बीतक साहिबानी चर्चा के प्रसंग अनुसार हमारे जो अनुष्ठान चल रहा है महायज्ञ के रूप में, जिस प्रकार हम अखंड पारायण बैठाते हैं, एक अनुष्ठान लेकर चलते हैं, यही हमारा 32 दिवसीय महायज्ञ एक अनुष्ठान के रूप में चल रहा है। आप सभी सुंदर साथ बहुत ही भाग्यशाली हैं कि राज श्यामा जी की अपार मेहर बरस रही है। समय से पूर्व आकर आप बैठ जाते हैं और एक ही आसन और एक ही स्थान पर। अब मैं परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा, आज की श्री बीतक साहिबानी चर्चा आरंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बीतक साहिबानी महायज्ञ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्र साल जो की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। सभी परमहंसों की जय। श्री वंदो
सती गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशु भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन कर ली नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आइए हम सभी अपने श्रोता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में लेके चलते हैं और वहीं पे अपना एक भाव रखते हैं, शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। 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 बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। आप सभी नहीं बोल रहे हो, देख लो। आज श्री प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी का ही मिलाप नहीं है, हमारा भी प्राणनाथ जी के साथ मिलाप है। उनका चिंतन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए दिल से प्रणाम कीजिए ना। ना तो आपकी ताली बजती है, ना आपकी आवाज निकलती है ना, फिर हम कहते हैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। पन्ना में विराजे प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। पन्ना में विराजे प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। 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 काम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। काम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साहिब जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे भिखारी दास से पहुंचाएंगे, फिर आए कदमों कबीला अपना ले आया। सब सौंपया हादी को, सब सौंपया हादी को। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद
दौड़ा धमोनी से, तिन्ने सुनी बातें वास्ते लोभ के। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। श्री निज मंदिर के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान धामधनी अक्षराती हमारे प्राणों के प्रीतम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर विराजमान साक्षात श्री प्राणनाथ जी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय स्थल में विराजमान होके हमें इस बीतक वाणी चर्चा का रसपान करवा रहे हैं। हृदय स्थल में विराजमान सदगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सभा के सभी ट्रस्टीगण, धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे लाइव चर्चा सुन रहे 2.5 वर्ष से सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं इस हकीकत नगर मंदिर में नियमबद्ध होके निष्ठाबद्ध होके अपनी आत्म जागृति के लिए 2-2 घंटे तक एक ही आसन पर बैठ के इस वाणी चर्चा का आनंद ले रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटवेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल के रोज हम सुन रहे थे कि किस प्रकार उर्दल खान ने हुक्म किया शेख खिदर को कि रामनगर के अंदर वैरागी हैं, उनको पकड़ के दे दो। और शेख खिदर ने आगे हुक्म किया तो भिखारी दास जी पहले गए, उन्होंने जाके श्री प्राणनाथ जी से 3 दिन 3 रात तक वाणी चर्चा को सुना और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो आखिरी जमाने के खामिद हैं। तो शेख खिदर ने कहा कि आपने कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने पूरी चर्चा सुनाई और जैसे ही चर्चा सुनी तो शेख खिदर अपनी 5000 सेना लेके घोड़े पे पाँव रखा, 5000 सेना लेके जैसे ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए, दूर से ही दर्शन पाया तो ये तो है मेरे वतनी। ज्यादा चर्चा ही सुननी पड़ी क्योंकि सुनते ही दर्शन करते ही उनको पक्का विश्वास हो गया क्योंकि धाम की आत्म थे, है ना। तो उस समय में उन्होंने कहा श्री प्राणनाथ जी को कि अब मैं औरंगजेब बादशाह को आपके बारे में क्या लिखूं? प्राणनाथ जी ने कहा मैं क्या बताऊं, जो आपने मेरे बारे में मुझे देखा है, जो मुझसे सुना है वही लिखो। और फिर इधर शेख खिदर जी की सेना, कितने सारे लोगों ने तारतम मंत्र लिया, कुछ लोग रह गए और शेख खिदर अब यहाँ से जाते हैं और भिखारी दास जी अपना पूरा कबीला लेके, पूरा परिवार लेके स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं और तारतम मंत्र लेके उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इधर क्या होता है, गुलाम मोहम्मद अब जो बादशाह का प्रतिनिधि बन के आता है वो धमोनी से दौड़ता हुआ आता है। वो सोचता है शेख खिदर आया है पकड़ने के लिए वैरागियों को, तो मैं भी मुसलमानों के बीच में जाके अपना नाम ऊंचा करूं, शेख खिदर के साथ जाऊंगा तो मेरा भी नाम ऊंचा होगा, है ना। तो वो कुछ मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए शेख खिदर का साथ देने के लिए आता है। और था खेस पुरदल खान का, और ये गुलाम मोहम्मद पुरदल खान का रिश्तेदार था। पुकार किया उससे, ये भी गुलाम मोहम्मद दूर से पुकारता हुआ आया, राजा से जाए कई वैरागी पकड़ दो हमें। और जाके कहता है राजा को कि हमें इन वैरागियों को पकड़ के दे दो। तब राजा डरिया, इन पर दबदबा पातशाही, इन्हें हम अपने गांव में क्यों रखें, बदी बदकारों बताई। अब जो रामनगर का राजा है ना, वो डर जाता है कि रोज का ही दबदबा है। पहले पुरदल खान ने शेख खिदर को भेजा, अब शेख खिदर विश्वास करके गया, है ना। अब ये गुलाम मोहम्मद आ गया है, अब ये कहता है मुझे पकड़ के दे दो। किसको पकड़ के दे दो रानी बहन जी? कौन आया है अभी?
नहीं? हाँ जी, कौन आया है? किसको क्या कहा? क्या कहा? पूरी बात कौन बताएगा? पूरी लाइन कौन बताएगा? जहान मोहम्मद ने गुलाम, हाँ जी, रामनगर का राजा डर गया। हाँ जी, उसने कहा कि रोज रोज का ये चक्कर है कि इसको मेरे को पकड़ के दे दे, मतलब उसको पकड़वा दे। हाँ, ये रोज की बात है। तो कहते हैं इन्हें हम अपने गांव में क्यों रखें? क्या कह रही है? है ना, बुद्धि बदकारों पाई। कहते हैं ये तो रोज का काम है बुराई करने वाले लोगों ने। और इस समय में राजा को भी उकसा दिया। उन्होंने कहा हमने तो कहा ही था आपको पहले, है ना। तब राजा ने भेजे गुमास्ते, अपने राजा ने अपने कर्मचारी भेज दिए कि तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके घर खसे। कहते ये रोज का झंझट हमसे सहन नहीं होता, तुम हमारे देश से चले जाओ। किसने कहा? राजा ने कहा। किसको कहा? स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर। श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि राजा उन लोगों से डर गया है और राजा की नजरों के अंदर बड़ी दहशत है और हमारे लिए जहर भरा पड़ा है उसकी नजरों में। वे जब कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ तो आप क्यों नहीं जाते? तब कुआं से उठ चले, जिमी देखी जहर। तो श्री प्राणनाथ जी वहां से उठ के चल पड़े। कहाँ से उठ के चल पड़े? राकेश भैया जी, रामनगर से। वहां से रामनगर से चल पड़ते हैं। संवत 1739 से मास अगन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 घंटे में संवत 1739 में। माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष की 10वीं श्री जी रामनगर से प्रस्थान करते हैं और 14 तिथि को सुंदर साथ को लेके गड्ढा में जाते हैं। तब उतरे जाए बाग में, ऐदी पहुंचा अधाई। सो तो गया रामनगर, 5 अपने पहुंचाए। जब रामनगर से चलकर एक बाग में शिव जी साहिब जी के सुंदर साथ ठहरते हैं ना, तो वहां पे बादशाह का फिर ये मोहम्मद गुलाम मोहम्मद फिर आ जाता है 5 पुलिस वालों को लेके और बाग में जाके हमारे सुंदर साथ है बगीचे के अंदर, उनके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। तो कहते उसे पता चलता है कि वैरागी रामनगर से चले गए हैं, फिर भी उसने अपने 5 सिपाहियों को शिवजी साहिब जी को पकड़ने के लिए भेज दिया और उनको पता लगा कि वो बगीचे में है ना। 3 ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते उन सिपाहियों ने बाग में पहुंचकर वैरागियों को रोक लिया और इतने में वहां पे कौन आ गए? आए पहुंचे देवकरण। वहां पे देवकरण जी आ गए। 3 से बातें होने लगी। लड़े 4 पहर मोमिन, उनके साथ बातें होने लगी और 4 पहर तक सिपाहियों के साथ हमारे मोमिन हमारे सुंदर साथ लड़ते रहे और फिर 5 पुलिस वालों को पकड़ के हमारे सुंदर साथ लाके श्री प्राणनाथ जी के पास पेश कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। सनंदे हादी ने कही सुनते हुए जेर। और 5 पुलिस वालों को पकड़ के हमारे सुंदर साथ जब श्री प्राणनाथ जी के पास ले आए तो उन्होंने सनंद वाणी की चर्चा उन पुलिस वालों को जब सुनाई तो कहते हैं वे सिपाही चर्चा सुनकर ना बड़े शर्मसार हो गए। दिन उगते पहले भगे, बड़ी हुई हमें खैर। प्रातः काल होते ही वहां से भाग गए और शुक्र गुजार किया कि ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई कि हम लोग ने पहचान नहीं करी कि ये कौन थे, हम किन के साथ लड़ाई कर रहे थे। और यहाँ आने पर खुदा ने हमारे ऊपर अपनी खैर बरसाई है। एक तो हम जिंदा बच के आ गए और दूसरा इमाम मेहदी के आने का शुभ संदेश भी हमें मिल गया है। और कहते हैं एक तो बलि खुदाई का हमसे वेद भी कछु होए। उन्होंने कहा ये फकीर तो खुदा का बलि है और अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो
है ना, तो होता बुरा हमारा, हम ठोर ना पावे सोए, तो कहते हमें तो दोजख में जाना पड़ता, पता नहीं हमारा क्या हाल हो जाता। वर्षा जी कौन कह रही है, कौन कह रही है हमारा बुरा हो जाता? वो पुलिस वाले है ना, वो जो आए थे, जिनको स्वामी प्रार्थना जी ने चर्चा सुनाई। हाथी वहां से चल के गड्ढे पहुंचे धाए। श्री प्रार्थना जी वहां से चल के कहाँ गए? गड्ढे में। वहाँ भगवंत राय का बेटा हाकिम ताए, वहाँ पे भगवंत राय का बेटा एक हाकिम है। उनके दिल में यूं लिया लूट ले मेरा गिन। ओ भगवंत राय का बेटा जो हाकिम है ना, अब वो कहता है इन वैरागियों को मैं लूट लूं, क्योंकि 5000 की जमात है और सबने थैले टांगे हुए हैं। लोगों को लगता है इनके पास बहुत कुछ है, इतने लोग इकट्ठे चल रहे हैं। यही हरामखोरी के लोगों आगे कहे वचन, कहते उसने ऐसी हरामखोरी के वचन लोगों के सामने कहे। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी हुआ था आसन, कहते वहां का महंत था गंगाराम वाजपेयी। जब उसने सुना आया बार दोए दीदार को जान सरमंद आपन, वो अपने आत्म कल्याण के भाव से 2-4 बार श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आया था। और जब उसने ये बात सुनी, तीन जाए बरजिया उनको क्यों एक करने लगा काम। उन्होंने भगवंत राय के बेटे हाकिम को कहा कि ये गलत काम, बेशर्मी का काम क्यों कर रहे हो? वैरागियों को लूटते होएगा बदनाम। क्या कह रहे हैं कि वैरागियों को लूटने से आप क्या हो जाओगे? बदनाम हो जाओगे। और फिर एक बात और कही गंगाराम वाजपेयी ने कि और ये ऐसे नहीं जो कोई लूट ले मरे मारेंगे तुम। क्या कहा कि वो वैरागी ऐसे नहीं है कि उनको कोई लूट ले, वो अपने प्राणनाथ धनी के लिए मर जाएंगे या तुम्हें मार डालेंगे। वो साधारण नहीं है, उनके अंदर आत्म बल बहुत है। और हमने उनको देखा है कि अपने हाथी पे, अपने प्राणनाथ जी पर वो लोग कितने समर्पित हैं। और फिर श्री गंगाराम वाजपेयी ने कहा काय को भूल के सुकन मुँह से काट दिखाओ हम। और ऐसे वचन हमारे सामने तो आप बोलो ही मत। कैसे वचन कि हम उनको लूट लेंगे। लगी लानत गड्ढे को उस दिन हुआ खुआर, तो कहते उस गड्ढे को भी लानत लग गई और उस दिन से वो गड्ढा भी खवार हो गया। 100 रोज क्यामत के आवे नहीं शुमार, तो कहते क्यामत के दिन तो इसका नाम निशान ही मिट जाएगा। किसका? गड्ढे का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद गए ऐसाठ जी एक गड्ढे की भी तक कछु पीछे रही है सो कहू का भाग। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये गड्ढे की भी तक आपको सुनाई, अभी कुछ और है वो भी आपको सुनाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। कहाँ उलझ गई माला। गड्ढे की मजल में आया याद रामनगर, तिनकी मजल कह तू सुनियो साथ खबर। कहते गड्ढे की मजल के अंदर रामनगर याद आ गया, तो कहते उसकी मजल हमें सुनाते हैं, उसको भी ध्यान से सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज श्यामा कहना है जब तक रहना है, हमें राज श्यामा कहना है जब
बात खबर गड्ढे की मजल के अंदर ही स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, मुझे रामनगर की बात और याद आ गई। अभी पूरी नहीं करी थी ना, कहा था ना आगे और करेंगे। तो कहते सूरत सिंह ईमान ले आइया, देख के दीदार रामनगर के अंदर सूरत सिंह जी श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही उन पर विश्वास लेके आए थे। शक मन में ना रही, देखा धनी निर्धान। किसके अंदर शक नहीं रही थी? सूरत सिंह के अंदर। और क्या समझा उन्होंने प्राणनाथ जी को? साक्षात धाम का धनी। सुनिया तारतम इनने देखी हक सूरत। और सूरत सिंह ने श्री तारतम महामंत्र भी ले लिया और श्री प्राणनाथ जी को साक्षात राजी महाराज के स्वरूप में उनकी पहचान करी। कहते ये बात मैं किनसे कहूँ, कौन लावे प्रतीत इत। ये बात एक बार पहले किसने कही थी कि ये बात मैं किनसो कहूँ, कौन प्रतीत लावे इत? हाँ जी वर्षा जी, हाँ जी धनी श्री देवचंद्र जी ने कही थी। देखो हमारी वर्षा जी को अवार्ड मिलना चाहिए। कितने दिन हो गए ना अभी तक चलते हुए, और इतने दिन की बात उन्होंने 1 सेकंड में कह दी। आप सारे बोल लेंगे, उनको देखो 1 सेकंड में याद आया। ये ना सोचना कि अब नहीं पूछेंगे, आपसे 1-1 मिनट बाद पूछा जाएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे। इत बिना कलम द्वार के पल पल होता है परीक्षा। आपको कॉपी कलम द्वार उठाने की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में प्राणनाथ जी आपसे यहाँ बैठे पूछते हैं कि बताओ क्या सुन रहे है ना। तो इस समय में उनको लगा सूरत सिंह को कि मैं किसको बात बताऊं, क्योंकि जब धनी देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे तो वो बड़े प्रसन्न हुए थे कि बात मैं किसको कहूँ, कौन लावे प्रतीत। आज सूरत सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख लिया है ना, वो साक्षात आए हुए हैं, तो मैं ये बात किससे कहूँ। गया दीवान देव करण पे एक सुनी मैं बात, बोलो श्री महाराजा श्री छत्रसाल जी के भतीजे हैं श्री देवकरण जी। अब हमारी निजानंद संप्रदाय की बात महाराजा छत्रसाल जी तक पहुंचने वाली है, तो आप जयकारे लगाते रहना, ठीक है। जो प्राणनाथ जी की जितनी जय जयकार करता है ना, वो कोई काम ना करे, उसकी प्राणनाथ जी ऐसे ही जय जयकार विश्व ब्रह्मांड में करते हैं। अब आपको ठीक लगे तो करना, नहीं तो मत करना। सारा घर का काम करके क्रेडिट नहीं मिलता, पर जो प्राणनाथ जी की जय जयकार करते हैं उसकी ऐसे ही समाज में, परिवार में, संसार में जय जयकार होती है। क्योंकि पार्टी के पीछे जो लोग भागते हैं ना, बीजेपी वाली पार्टी है, उनके नेता कोई जीत के आए, जब वो उनके पीछे लोग लगे होते हैं ना, जय जयकार करते हैं, उनको बाद में बड़ी पेटियां मिलती हैं, बड़ा कुछ मिलता है, बड़ा पैसा मिलता है। ऐसे नहीं बोलते वो जय जयकार। इनकी जय जयकार करोगे तो पेटियां भर भर के प्रेम इश्क ईमान की परम धाम से आएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ। वो ऐसे थोड़ी नेता लोगों के पीछे रात दिन एक करते हैं जब इलेक्शन होते हैं, ऐसे थोड़ी भागती हैं, रात दिन घर थोड़ी छोड़ते हैं, उनको दूसरी मिलती है पीने के लिए, है ना। समझ गए ना, इधर वाले जल्दी समझ जाते हैं। और यहाँ भी मिलती है। प्राणनाथ जी कहते हैं जिन पिया मस्ती तिनकी बीच दुनी के छिपे ना है, सो मस्ती मोमिनो जाए हुई चौदे तब को माए। ये भी जो पी लेता है और जिसको धनी पिला देते हैं, उसकी मस्ती भी दुनिया के अंदर छुपती नहीं है। तो यहाँ जय जयकार करने का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा, जो आज तक हमने कभी नहीं पाया ना, वो हमें प्राणनाथ जी देते हैं। क्योंकि विजय ने भी अभिनंदन किया, किनका? स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। और जिस विजय ने अभिनंदन किया है स्वामी श्री प्राणनाथ जी का, उनकी हम जय जयकार करेंगे तो धनी कहेंगे ये तो मेरी सुहागिनी है, मेरी सुहागिन के अलावा मेरी जय जयकार कौन करेगा। तो हम जहाँ चलते जाएं, जब खुशी का प्रसंग आए, आनंद का प्रसंग आए, तो हम जोश के अंदर बैठे रहें, है ना, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो काया दीवान देवकरण पे एक सुनी मैं बात, तुम्हारे आगे कह दूं मैं देखी हकजात। कहते आपके आगे कह रहा हूं, मैंने ब्रह्म सृष्टि को और अक्षरातीत धनी को अपनी आंखों से देखा है ना।
चलो मेरे साथ, तो मैं कराऊं दीदार। कौन कह रहे, किसको कह रहे? सूरत सिंह। किसको कह रही है? देवकरण जी को। केतकी पर रहकर देखो धनी निर्धार, रामनगर में केतकी के किनारे बैठे हैं। चलो मैं आपको धाम धनी का दर्शन करवाता हूँ। ले आए दीवान देवकर्ण को, देख के लगे कदम, सब कछु न ले आया, सिर पर चढ़ाया हुक्म। बोलो श्री सूरत सिंह जी श्री देवकरण जी को लेके आए स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। और जैसे देवकरण जी ने शिव जी साहिब जी के चरणों में प्रणाम किया ना, तो दिल की सारी शंकाएं खत्म हो गई और शिव जी के हर हुक्म को शिरोधार्य करने के लिए श्री देवकरण जी तैयार हो गए। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, बस ब्रह्म सृष्टि की पता रीति क्या है, थोड़ी सी चर्चा सुन ले तो उनको पक्का विश्वास आ जाता है ना। मैं महाराजा सो कहूँ वो ईमान ले आवे बेशक। कौन कह रहे हैं? श्री देवकरण जी कह रहे हैं कि मैं जाके महाराजा छत्रसाल जी से कहूँ, वो भी विश्वास लेके आएंगे। अब सेवा के साथी कहूँ जो रामनगर में, अब रामनगर के अंदर जमात 5000 की हो गई है, बहुत बड़ी जमात है और इतनी बड़ी जमात की व्यवस्था भी करनी है। कहते मोदी खाने की अनाज भंडार की सेवा दी पति राम जी को। किनको दी? सुनते जाना। और केशव और जयंती हुए शामिल पति राम के, और केशव जी को और जयंती दास जी को भी शामिल कर दिया पति राम जी के साथ, क्योंकि रसोई का काम, भंडारे की सेवा सबसे बड़ी होती है। और जयंती दास जी को काम दिया गया पानी पिलाने का, है ना। और दुकानों से सौदा लाते हैं गोकुल दास जी, ठीक है। और रसोई में खेमदास और गंगाराम जी रहते हैं। और इनके साथ वृंदावन भाई जो हैं वो जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाते हैं, सूखी सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठी करके लाते हैं, क्योंकि भंडारा बनाने के लिए तब सिलेंडर तो थे नहीं, गैस चूल्हे तो थे नहीं, तब तो क्या रोज लानी पड़ती थी? लकड़ियां लानी पड़ती थी। ये इतनी बड़ी सेवा, सबसे छोटी सेवा किन्होंने ली? वृंदावन जी ने। उन्होंने कहा मैं सारे सुंदर साथ के लिए भंडारा बनाने के लिए सर पे रख के लकड़ियां लेके आया करूंगा, है ना। और गावने में रहते हैं ये जो निर्मल दास, और निर्मल दास भाई गाते हैं, और उनके साथ भाई मुकुंद दास जी भी गाते हैं। और हमारी जो श्री बाईजू राज महारानी साहिबा है ना, वो इतनी मीठी सुरीली आवाज में गाती थी कि जब श्री बाईजू राज महारानी का राग निकलता था ना, सन्नाटा छा जाता था 5000 में। उनकी एक करना भी सुंदर साथ को लगता था कि मानो सातों स्वर महारानी जी के मुखारविंद से निकल रहे हैं। महारानी जी इतना मीठा गाती थी, उनकी आवाज, उनका संगीत, उनका ताल, उनका बजाना। और सुंदरी तो आपको बताया कि काठियावाड़ की सबसे विश्व सुंदरी उस समय में वो थी श्री तेज डोगरी जी। तब अवार्ड नहीं दिए जाते थे ना विश्व सुंदरी के उस समय में, पर किसी गीतकार ने कहा विश्व सुंदरी इतनी सुंदर थी हमारी श्री तेज कुंवरी महारानी जी। और सर्वगुण संपन्न श्री प्राणनाथ जी की महारानी है ना, तो कुछ भी गाने लगती हैं तो कहते इतना आनंद आता है जब श्री तेज कुंवरी जी गाती हैं। श्री बाई जी गावने में, श्री बाई जी गावने में रहे संग गोदावरी, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा गाती हैं और संग में गोदावरी जी गाती हैं। बुआ बाई अम्मो हम्मो गावे सनंदे जो उतरी, और बुआ बाई और हम्मो भी गाती हैं। और क्या गाती हैं? सनंद वाणी का गायन करती हैं। और आरती में मुकुंद दास जी रहते हैं, उत्तम दास जी ढोलक बजाते हैं, साथ में निर्मल दास जी हैं और खिमाई दास जी ताल बजाते हैं, कन्नड़ भाई मगन होके गाते हैं, कल्याण भाई आरती गाने में समय में स्वर निकालते हैं, और
छबील दास जी बड़ी होशियारी से शंख बजाते हैं और सुंदर साथ सायंकाल के समय आरती निस्संदेह होके अपने प्राणनाथ को धाम का धनी समझ के अब सभी सुंदर साथ जब से हरिद्वार में आरती उतारी गई ना स्वामी श्री प्राणनाथ जी की भई नई नव खंडे आरती, श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध जी की आरती प्रेम मगन वही उतारती। तब से लेके अब तक रोज शाम को 5000 सुंदर साथ स्वामी श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारते हैं, है ना। और 11 उत्सव कौशल्या के अधराए घरों श्री राज, सेवा करी भली बासों पूरे मनोरथ काज। कौशल्या बाई ने अपने घर में स्वामी श्री प्राणनाथ जी को और 5000 जमात को 11 बार पधरावनी करी। कितनी बार करी? कितना सुंदर साथ है, 5000। तो कहते शिव जी ने उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। जब हमारे घर पे सुंदर साथ आते हैं, जब हमारे घर पे सदगुरु आए, सुंदर साथ आए, उनके चरण जब हमारे घर में पड़ते हैं ना, तो हमारे जो भी मनोकामनाएं आज तक पूरी नहीं हुई होती ना, वो भी उनके चरणों के प्रताप से पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कौशल्या ने एक बार पधरावनी करी। उनको लगा कि ओ धरे मुबारकी कदम, ये तो इतनी बरकत इतनी कृपा इनके चरणों में, मेरे घर तो चरण रखे, मैं तो धन्य धन्य हो गई। एक बार नहीं, फिर कितने उत्सव किए। अब परम धाम में राज्य मूल मिलावे के अंदर कैसे नाम लेंगे कौशल्या बाई का? तन मन धन सब अर्पण कर दिया, खाली स्वामी प्राणनाथ जी पे नहीं, समस्त सुंदर साथ पे। अब यहाँ पे सारे सुंदर साथ अपने अपने घरों में उत्सव करते हैं। दो ही उत्सव तिवारी उदई, तिवारी भाई और उदई घरों पधराए, अपने 2 उत्सव किए और अपने घर में श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी करी। और रामजनी भगवती उन्होंने भी उत्सव किया, वो भी अपने घर पे लेके गए प्राणनाथ जी को। और मकरंद ने उत्सव किया, तन मन धन सौंपे, तन मन धन मकरंद भाई ने भी सौंप दिया। और देवी काका जयंती इनकी उत्सव है, और जयंती काका जो 11 वर्ष तक स्वामी प्राणनाथ जी के साथ ही रहेंगे, है ना। और हीरामन बढ़ई ने किया। 7वीं मंजिल आए गड्ढे 1 मास 13 दिन, हुक्म हुआ श्री राज को जाओ सुल्तान पे मोमिन। कहते 7वीं मंजिल कहाँ आ गए? गड्ढे से प्राणनाथ जी रामनगर से चलकर 7 पड़ाव डालकर सुंदर साथ के साथ गड्ढे में आते हैं और वहाँ पे 1 महीना 13 दिन रहते हैं। और फिर शिव जी साहिब जी ने हुक्म किया स्वामी श्री लालदास जी को कि जाओ सुल्तान पे तुम। और हम होते तो हम क्या कहते? प्राणनाथ जी इतनी बार तो जाए आए, वो जगता तो है नहीं, है ना। और मैं तो अब लास्ट बार लालदास जी क्या आए थे ना शेख सलेमान को कि अब हम आपका कभी मुंह भी नहीं देखेंगे। और फिर प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जाओ शेख सलेमान के पास, जाओ औरंगजेब बादशाह को फिर से ये संदेशा देने के लिए। पर राजी महाराज की कृपा हो जाती है। गड्ढे में आई मिली बाई धर्मा डोकरी, ईमान लाई सुनते कछु शक न करी इन। कहते हैं धर्मा बाई बुढ़िया गड्ढे में आकर तारतम लेकर सुंदर साथ में शामिल हो जाती हैं। और शिव जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनते ही उनको पूर्ण विश्वास हो गया, सारे संदेह मिट गए। और बहुत सारे सुंदर साथ इस समय में यहाँ पे जागृत होते हैं। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म, जाए को सुल्तान को ले आए फिर पैगाम ऊपर तुम। तो शिव जी कहते हैं लालदास जी मुस्कुराए होंगे ना, कहते हो कि लालदास को क्या लगेगा। प्राणनाथ जी कहते हैं लालदास जी, वो कहते हैं हाँ जी। कहते जाओ कहाँ? और औरंगजेब बादशाह, मतलब शिव जी की सबसे ज्यादा नजरें तो दिल्ली में ही लगी रहती, इसीलिए दिल्ली के सुंदर साथ पे ज्यादा कृपा है। दिल्ली हटी नहीं, पन्ना जी जाते तक दिल्ली नहीं हटी दिल से।
दिल के अंदर दिल्ली ऐसी बस गई कि दिल्ली दिल जान भर गई प्राणनाथ जी की। कौन दिखता रहता है उनको वहां बैठा हुआ, है ना। फिर कहती है कि इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म, जाए कहो सुल्तान को लियाओ फिर पैगाम ऊपर, तुम उसको कहो कि अब तुम्हारे लिए फिर संदेश लेके आए हैं, है ना। कूद सूद पांच को बिरजू दई खबर, बिरजू भाई आते हैं और को शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आके बिरजू ने खबर दी कि रामनगर राजा ने अस्त्र खोदे भली पर। रामनगर के अंदर कच्ची ईंटों से हवेली बनाई थी ना हमारे सुंदर साथ ने, श्री बाईजू राज और महिला मंडल के रहने के लिए। तो बिरजू आके खबर देता है कि वो रामनगर के राजा को तो इतना गुस्सा आया कि कहीं तुम वापस ना आ जाओ, तुम्हारी जो हवेली थी ना वो भी उसने तुड़वा दी है वहां से, है ना। सुन कान दुख पाइया हुआ गड्ढा खराब, कहते शिव जी को बड़ा दुख हुआ और कहते हैं गड्ढे के अंदर संदेशा मिला तो गड्ढा खुआर हुआ, जो खोदो अस्त्र को ताको रयो ना पकड़ो ताब। कहते अब वहां पे कोई भी बच नहीं सकता, उन्होंने हमारे ठिकाने को खोद दिया ना, रामनगर भी नहीं बचेगा। जब देवकरण विदा हुई, जब पूछी श्रीराज ने बात, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जात। कहते जब देवकरण जी विदा होके चले ना तो श्री प्राणनाथ जी ने एक बात पूछी। जब वो विदा होने लगे, प्रणाम करके जाने लगे, श्री प्राणनाथ जी कहते देवकरण जी एक बात सुनो, तुम अपना मऊ छोड़ के, है ना, और इधर रामनगर में क्यों आए और मुल्क क्यों जाते, आप और मुल्क में क्यों गए। तब दीवान ने एक बात पर आए रिसाए, उन्होंने झूठ तो बोला ही नहीं। कहते देवकरण जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे को ना किसी बात पे गुस्सा आ गया था घर में, ठीक है, तब से यहाँ रह गए, वहाँ जाने ना पाए, तब से मैं रामनगर में ही रह गया, फिर जाना हुआ ही नहीं। तब श्री राज ने कहा तुम आए इन काज, ये वस्त्र लेके पहुंचावने महाराज। श्री प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, रुष्ट होके तुम आए थे इसलिए, किस कोई बात हो गई थी, नहीं, तुम किस बात के लिए आए हो, तुम इस बात के लिए आए हो कि जब मैं रामनगर के अंदर आऊं तो आप मेरा संदेशा महाराजा श्री छत्रसाल जी को पहुंचाओ। ये माइक में कहाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना, इसी में से आ रही है कि और किसी माइक में से आ रही है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब श्री राज ने कहा तुम आए इन काज, ये वस्त्र लेके पहुंचावने महाराज। क्या कह रहे हैं? नीरू जी बताएंगी। हाँ जी नीरू जी क्या कह रहे हैं? वेरी गुड, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितना अच्छा जवाब दिया है ना, श्री जी कितने खुश होते हैं ना यहाँ बैठ के। हम सब राजा देखे एक कौना देखा अंकुर। क्या कह रही है सुनीता जी? हमने सारे राजाओं को देखा है, किसी के अंदर अंकुर नहीं देखा। शाकुंतल इन्हें पर की तो इनसे होए मजबूर। कहते हैं हमने छत्रसाल जी के अंदर शाकुंतल की आत्मा को देखा है और इनसे ही हमारी चर्चा होगी। कौन कह रहे हैं? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा कुरान, 16वें सिपारे में ने मुझसे हारून का बयान। श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी को कहा कि फाल देखो कुरान में से जाके, है ना। तो लालदास जी ने कुरान बंद करके उसमें से फाल निकाली, तो फाल निकाली मूसे और हारून का बयान वो आयत के अंदर आया। तहाँ लिखा मूसे ने खुदाई सो करी अरज। वहाँ मूसा पैगंबर खुदा के आगे अर्जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं क्यों लड़ूं फेरुन सो जो लो मेरी ना करो गरज। तो कहते मैं फेरुन के साथ कैसे लड़ूं जब तक आप मेरे लिए एक भाई ना दो, है ना। मैं फकीर ओ पातशाह मैं पहुंच ना सकूं तिन। क्या कहा?
मूसा पैगंबर ने कहा मैं एक फकीर हूँ। अब यहाँ पे मूसा पैगंबर है स्वामी श्री प्राणनाथ जी। यहाँ मूसा पैगंबर कह रहे हैं मैं एक फकीर हूँ और फ़िरौन एक बादशाह है, तो मैं उस बादशाह के साथ कैसे लड़ाई करूँ। तब फ़िरौन ने दिया मूसा का भाई हारून। अब फ़िरौन का ना चले कर ना सके खून, तो कहते हैं आयत निकली कि मूसा पैगंबर ने अर्जी करी अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने उनकी अर्जी को कबूल किया और उनको उनका भाई बख्शीश किया। कौन? हारून मिलता है उनको। हारून कौन है? हारून है महाराजा श्री छत्रसाल जी और फ़िरौन है औरंगजेब बादशाह और मूसा पैगंबर है स्वामी श्री प्राणनाथ जी। एक आयत राज को दिखाई लाल दास, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कुरानी उठा के प्राणनाथ जी के पास ले आए और ये आयत दिखाई कि अब अपने को एक ऐसा राजा मिलेगा जो खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगा। ए विचार करते लाल रहा लश्कर से चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में। तो कहते ये विचार करके औरंगजेब के पास जो पैगाम ले जाने वाला हुक्म था ना वो रद्द हो गया और चरणदास और गरीबदास को इस समय औरंगजेब बादशाह के पास भेजते हैं। धर्मा मिली लाल को राम में जाते तुम्हारी बात देव जी ने करी 76 साल आगे। बोलो श्री अब धर्माबाई डोगरी रास्ते में मिल गई लालदास जी को और स्वामी श्री लालदास जी महाराज को कहती हैं अब तो महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में आपकी बातें हो रही हैं। ये बात सुन लाल ने आगे करी श्री राज, बात अपनी होने लगी। छत्रसाल आगे उन्होंने जाके बात बताई स्वामी श्री लालदास जी ने कि अपनी बातें महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में चल रही हैं। तब देव जी पास पठाए संत दास धर्मदास, पाती लिख पहुंचाई कईयो संदेशों खास। तब शिव जी ने संत दास धर्मदास को देवकरण जी के पास भेजा और पत्र भी लिख कर दिया। फिर अगरिये से भेजे लाल उत्तम जीवन और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन। फिर अगरिये से शिव जी साहब जी ने श्री लालदास जी को, श्री उत्तम दास जी को, श्री जीवन दास जी को, श्री गोविंद दास जी को दोबारा महाराजा छत्रसाल जी के पास भेजते हैं। बुड्ढी बूढ़ा मुआई कमलावती रतन राघव दास प्रेमा दास ये चारों मिल मोमिन। बुड्ढी बूढ़ा गांव से शिव जी की चर्चा सुनने के लिए कमलावती बाई, रतन बाई, राघव दास और रेवा दास जी आते हैं और चर्चा सुन के निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। लखी राम ने पढ़ने लिखाया नाम अपना, मैं तुम्हारे साथ आऊं मैं जहान जाना सपना। कहते लखी राम जी ने परणा जी में आके सुंदर साथ के बीच में ताकब ले लिया और शिव जी साहब जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो गई और कहते अब मैं आपके चरणों पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और रामदास ने उत्सव किया मेरे रहतर, तिने कहा मैं हूँ तुम्हारा जब सुपना दिया कर। कहते रामदास ने भी एक उत्सव किया, उन्होंने कहा मैंने संसार को सपना समझा है ना, और मैं आपके चरणों में आ गया। और संतावरी दीपा मिली गोकुल दास की माँ, 11 दिन बिलहरी रहे सब चले हुए जमा। संतावरी दीपा और गोकुल दास जी की माँ भी आ जाती है और शिव जी साहब जी 11 दिन तक बिलहरी में रहते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक गड्ढा की भी तक आगे कौन परना की जो है वो कम हक। बोलो श्री धाम के धनी की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। शिव जी व महाराजा जी की भेंट पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर, देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर। कहते रामनगर के अंदर सबसे पहले चर्चा किसने सुनी थी? किरण जी चराया। आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने उनसे पूछा है, आपसे नहीं पूछा ना।
हाँ जी किरण जी, मैं वो पानी को देख आप किसको देखने लगे थे? मैं कोई पानी देते ही अच्छा, तो शिव जी ने देख लिया आपको। हाँ, सॉरी ये ना सही नहीं हो रहा ना भाई।